कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। आज तो मैं ही की संगवारी हो। खेत में लगा ले कछार में लगा ले, खेत में लगा ले कछार में लगा ले, पॉली हाउस में लगा के ते पैसा कमा ले। अरे शरबत बना ले चाहे सही घो तय खा ले, शरबत बना ले चाहे सही घो तय खा ले। खरबूजा के खेती करो संगवारी, ठना ठन पैसा दी हो ही तिहारी। हाँ संगवारी हो, आज हमन आप मन ला खरबूजा के खेती कैसे करे जाए, खरबूजा के आधुनिक तरीका है खेती के, यही विषय में जानकारी देवो। काबर तुमन जानता हो कि खरबूजा गर्मी के सबसे बड़े राजा फल आए हैं। एक से हमन ला विटामिन घलो मिलते और संग संग में स्वाद घलो मिलते और लगाबे संगी हो तो बहुत कम दिन में खूब सारा पैसा घलो हमन ला मिल सकत है। संगे संग में हमार और जो खरबूजा जो है अड़बड़ दिन ले खराबो नहीं होवे। तो ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला ये बताबो कि खरबूजा के खेती तुमन खेती खचार में देखे हवा, लेकिन पाली हाउस में देखे हवा मोर पाछू तुमन देखा था ठाड़ ऐसे रखे हवा फर लगे हवा। तो ये खेती कैसे करना है यही हम आप मन ला बताबो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए श्री राकेश कुमार पटेल जी। ये कृषि विकास अधिकारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हमें। तो संगी हो श्री राकेश पटेल जी से आज के हम जानकारी ली। एक पहली एक थन संदेश ले लेथन। तो सिंचाई के अलग अलग प्रकार के विधि होते, जिनमें सतह के ऊपर में भी सिंचाई किए जाते और प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम भी थे, जिनमें दबाव के द्वारा या पंप के माध्यम से सिंचाई किए जाते। तो जिन सतह के ऊपर सिंचाई रहते हमन अच्छा तरीके से जानते हैं पलेवा पद्धति रहती या फ्लड इरिगेशन रहते, जिनमें जिन पाइप है ओला खेत के एक सिरा में छोड़ दिए जाते और जिन पानी है पूरा खेत में फैलत देते। ऐसी बॉर्डर इरिगेशन रहते, चेक बेसिन रहते, फरो इरिगेशन रहते, जिनमें नाली के माध्यम से और मादक माध्यम से सिंचाई की जाते। एक साथ साथ टपक सिंचाई पद्धति और स्प्रिंकलर इरिगेशन भी बहुत प्रचलित विधि है सिंचाई के। एमा टपक सिंचाई पद्धति में और स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी के मात्रा बाकी जिन पद्धति तुलना में कम लगती है। तो ये अलग अलग प्रकार की विधि है जिसके माध्यम से हम अपन खेत में सिंचाई कर सकते हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हरमन के मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। अब हमारा सबसे पहले जानना ये है कि हम यही पूछा था मैं आपके हमारा आज के जो विशेषज्ञ थे घर से कि हमारा जब खरबूजा लगाना है जेला हम छत्तीसगढ़ी में फूट घलो की थन, तो ये लगाए बर हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु कैसे हवे, ठीक है कि नहीं है, या कौन जलवायु में लगा जा सकत है, और साथ साथ में एला लगाए बर खेत के तैयारी हमला कैसे करे लगी, मांदा कैसे बनाना है, का करना है, कतका कतका माटी लगी, कई बार जोते लगी, आवा एल जानथन पहली। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो उसके लिए वातावरण बहुत ही अनुकूल है खरबूजे की खेती के लिए। उसके लिए तापमान की आवश्यकता 18 से 28 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ कंडीशन में बहुत ही उपयुक्त है। दूसरा, आर्द्रता उसका 60 से 65% होना चाहिए, जो कि बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तीसरी चीज़, भूमि का चुनाव के समय भूमि का चुनाव के लिए सबसे पहले निकासी होना अत्यंत आवश्यक है। और सभी प्रकार के, वैसे छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की भूमियों में खरबूजे की खेती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट जो है उपयुक्त माना जाता है, जिसमें अधिक उत्पादन मिलता है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7 होना चाहिए और उसका इसी 1 से कम होना चाहिए। अच्छी ऑर्गेनिक पदार्थ मिट्टी में होना आवश्यक है। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करें? भूमि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले 2 जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करना चाहिए, उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से करना चाहिए, इसके बाद फिर 1 से 2 बार रोटावेटर से खेती की तैयारी कर भूमि को मिट्टी को भुरभुरा करके इसका तैयारी किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, सबसे पहले अब बेड बनाने की बारी आती है। मिट्टी का जुताई करने के बाद तैयारी कर लिए हैं, अब इसके बाद हमको बेड बनाना है। बेड बनाने के लिए उचित दूरी रखना आवश्यक है। चूँकि हम ड्रिप लाइन में खेती कर रहे हैं, तो ड्रिप लाइन में 1.2 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी, कतार से कतार दूरी रखनी चाहिए, और उस बेड का साइज़ जो है 1 मीटर होना चाहिए और ऊपर का हिस्सा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद इसमें गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए और ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, ये सब मिला के इसमें बेड में डाला जाता है। और उसके बाद इसमें ड्रिप लाइन लगा के इसमें मल्चिंग किया जाता है। मल्चिंग 25 माइक्रोन का होना चाहिए, जो कि
मल्चिंग करने के 2-3 फ़ायदे होते हैं, जिसमें मल्चिंग करने से जो खरपतवार होते हैं फसल में वो नहीं आएंगे, और दूसरा जो हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं, टपक सिंचाई से जो पानी दे रहे हैं वो इवोपरेट नहीं होगा, वाष्पीकृत नहीं होगा और उससे नुकसान से बचा जा सकता है। अब तुहर मन में गलू एक ठन प्रश्न आवत हो है कि हमन खरबूजा के बीजा कहाँ लानबो और कौन सा बीजा लगाबो तेन जन ज़्यादा फायदा दी। तो आवा एक से इहुल पूछ लेते हैं संगवारी हो कि खरबूजा के कौन कौन से बीजा अच्छा होही और ओखर लगाए के विधि कैसे है, ओखर पौधा कैसे तैयार करे जाए। सबसे पहले इसके लिए क्या है, बीज का चयन बहुत आवश्यक है किसान भाइयों के लिए। बीज का सिलेक्शन सही हो, हाइब्रिड होना चाहिए, अच्छा उत्पादन देने वाली होनी चाहिए। इसके लिए बीज का किस्म है, बहुत सारे किस्म छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें त्रिशा 2 है, मृदुला है, कुंदन है, सनराइज़ है और स्वाति है। ये सब किस्में हैं जिसको किसान भाई चयन कर सकते हैं। अब इसका बुआई का दो तरह से हम बुआई कर सकते हैं। एक तो सीधे बीज में सीधा खेत में बीजों को डायरेक्ट सोइंग करके कर सकते हैं, और दूसरा रोपाई के माध्यम से पौधा तैयार करके नर्सरी प्रो ट्रे नर्सरी से पौधा तैयार करके भी हम पौधरोपण कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रो ट्रे बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रो ट्रे मार्केट में बाज़ार में उपलब्ध होता है, जैसे जिसमें 98 सेल का होता है, 200 तक का होता है, अलग अलग सेल के होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कोकोपीट, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर 1:1 की रेशियो में मिलाकर हम कोकोपीट को प्रो ट्रे को फिलअप करते हैं। उसके बाद उसमें बीज लगाते हैं, 2 से 3 दिन बाद जर्मिनेट हो जाता है। ऐसे करके कम से कम 15 से 20 दिन में हमारा पौधा तैयार हो जाता है और सीधा खेतों में रोपाई की जा सकती है। दूसरा विधि है सीधा खेतों में डायरेक्ट बीज लगा के भी हम खेती कर सकते हैं। उसके लिए बेड की चौड़ाई जो है 2.5 रो जो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो 1.5 से 2.5 मीटर तक का दूरी रखना पड़ता है, और पौधे से पौधे की दूरी उसमें कम से कम 1 मीटर रखना पड़ता है। तो संगी हो देखियो, तो उन्होंने बताइस ना कि कैसे हमारा पौधा तैयार करना है और कैसे हमारे जो पौधा जब तैयार हो जाए ओकर संग संग में एक बात के हमला ध्यान रखना ये है कि एक जब फूल आवे तो फूल के परागण करना है। तो ये है हमन हाथ से भी इसलिए कर सकत हन, या मधुमक्खी को पाल लेबो ना तो ओकरो से करमन के परागण हो जाई संगवारी हो। बिन परागण के फर नहीं लगे तुम जानबे करता हो। अब जानबो संगवारी हो कि एमा जल के प्रबंधन, पानी के प्रबंधन कैसे करना है। अगर हम कहूँ नाली पद्धति से देवत हन तब कैसे लगी, ड्रिप से देबो तब कैसे लगी, कतका दिन में पानी देबर लागी और कतका मात्रा में पानी देबर लगी, कौन विधि बढ़िया होते आवा इहुल जान लेथन। जल प्रबंधन की हम बात करें तो जल प्रबंधन ऐसा है कि जैसे हम ड्रिप में अगर हम पानी दे रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से अगर हम पानी दे रहे हैं तो इसमें प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा के हिसाब से हम पानी देते हैं। और अगर हम डायरेक्ट सीड लगाए हैं और फ्लड इरिगेट करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन में फ्लड इरिगेशन करके हम इसका जो जल प्रबंधन हम कर सकते हैं। पौधा लगाने के 2-3 दिन बाद हम इसमें सिंचाई शुरू करते हैं। सिंचाई उसके पौधों की ग्रोथ के हिसाब से दिया जाता है। जैसे ड्रिप में तो खैर उसमें ड्रिप में कंटिन्यू पर डे 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम पानी चलाएं तो उसको कवर किया जा सकता है लास्ट तक, हार्वेस्टिंग स्टेज तक। लेकिन फ्लड अगर हम इरिगेट कर रहे हैं, फ्लड सिंचाई अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले जब उसमें पहला ब्रांच आना चालू होता है तब पानी देना पड़ता है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज में देते हैं। उसके बाद लास्ट हार्वेस्टिंग में एक पानी दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि गर्मी के दिनों में ज़मीन सूख जाता है तो हम इसको बीच बीच में पानी दे सकते हैं। संगी हो, आज के हमारी जो जानकारी है तेन तो चलते रही। आवा एक ठन छोटे से संदेश ले लेते हैं हमारे किसान संगवारी मन पर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संगी हो संदेश के बाद में आप मन के फिर से स्वागत करत हूँ। जय जोहार। संगवारी हो, अब बारी हवे खातू और खरपतवार के बारे में जाने के। काबर कि तुम जानते हो पौधा के सबसे बड़े दुश्मन होते खरपतवार। मन पानी घलो पीते और ओखर खातूल घलो खा देते। तो खरपतवार ला कैसे निकालना है और एमा शुरू से लेकर आखिरी तक के कब कब
कतका मात्रा में खातू देना है खरबूजा खेती पर आवा डॉक्टर साहब से जानथन। खाद अगर हम ड्रिप इरिगेशन से फर्टिगेशन दे रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से, टपक सिंचाई के माध्यम से दे रहे हैं, तो इसमें क्रॉप के 3 स्टेज होते हैं। एक होता है इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, एक होता है वेजिटेटिव स्टेज और एक होता है मैच्योरिटी स्टेज। इसके हिसाब से उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन जब इस्टेब्लिशमेंट जो स्टेज होता है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की आवश्यकता रूटिंग के लिए होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और हार्वेस्टिंग के टाइम में, मैच्योरिटी के टाइम में पोटास की आवश्यकता होती है। और चूँकि हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ड्रिप के माध्यम से, तो ड्रिप में 19-19-19, 13-045, 0050, 17-44, 12-61 जैसे जो जल में घुलने वाली जो खाद है उसका प्रयोग करके हम खरबूजे की खेती कर सकते हैं। और जैसे अपन बाहर में अगर बिना मल्चिंग के अगर लगाए हैं तो उसमें डीएपी, यूरिया और पोटास का उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए हम मल्चिंग सीट लगाते हैं ताकि उसमें खरपतवार ना आए, लेकिन अगर किसान भाई मल्चिंग नहीं लगा पाए हैं तो उसके लिए खरपतवार प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या है, पहले 1-2 गुड़ाई करना पड़ेगा। पौधा उगने के 10 दिन बाद एक निदाई कर लेना चाहिए। उसके बाद 1 महीने बाद एक और निदाई कर देना चाहिए ताकि खरपतवार ख़त्म हो सके। और दूसरा, अगर केमिकल में जाए तो एक एग्रिश करके जो हर्बिसाइड आता है उसको 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से स्प्रे करके खरपतवार का प्रबंधन किया जा सकता है। कोनो भी फसल रहे वहाँ कीट बीमारी आए के संभावना तो रही बेच करते, तो इहू में कुछ कीटा लगथे का, कोनो प्रकार की बीमारी आथे का, अगर बीमारी के लक्षण का हो सकत है और कहूँ बीमारी ला आई गे तो ओखर नियंत्रण किसे करे जाए, यहू जानना जरूरी है ना। आवा जानथन। खरबूजे की खेती में महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है इसका बीमारी और कीड़े। बीमारी में जनरली बहुत सारे बीमारी तो नहीं आते, लेकिन एक बैक्टीरियल विल्ट होता है, फ्यूजेरियम विल्ट होता है जो फंगस के कारण होता है, और बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये सब इसमें आता है। उसके लिए निदान के लिए हम रिडोमिल गोल्ड का स्प्रे करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रिडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बैक्टीरिया का अटैक आता है तो उसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करते हैं, कम से कम 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से। और दूसरा आता है इसमें कीड़े में शुरुआती दौर में ट्रांसप्लांट करने के पहले हम लोग को जो नर्सरी होता है उसमें इंडोक्सोकार्ब 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से उसमें स्प्रे कर देना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के 1 दिन पहले, ताकि उसमें आने वाले जो कटवार्म हैं उससे नुकसान ना हो। दूसरा, इसमें चूँकि ये कुकुरबिटेसी फैमिली का क्रॉप होता है तो इसमें बीटल आते हैं। बीटल के लिए अपन इंडोक्सोकार्ब का भी उपयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफास का भी उपयोग कर सकते हैं 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से। और तीसरी चीज़ है, इसमें आता है फ्रूट बोरर आता है। फ्रूट बोरर के लिए अलीका करके इंसेक्टिसाइड होता है। अलीका को कम से कम 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करने से फ्रूट बोरर को या फ्रूट फ्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा चीज़ और आता है इसमें वो है वाइट फ्लाई, जो चूसने वाले जो कीड़े हैं उनका अटैक होता है। उसके लिए इमीडा क्लोरप्रिड 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाता है। और माइट के केस में ओमाइट या प्रोपोरजाइट का उपयोग करते हैं 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से करने से कंट्रोल किया जा सकता है। वाइट फ्लाई के लिए पेगासस या तो ओबेरॉन का उपयोग करके ओबेरॉन 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करके निदान किया जा सकता है। हमार फसल ला सबो चीज़ की जानकारी तो हमला हो ही गई फसल के बारे में, लेकिन एक ठनो बात ये जानना है कि एमा कटाई छटाई के महत्व है का। काबर कि तुम जानते हो कटाई छटाई से बहुत अगन चीज़ मन फिर से उल होते और नवा उमा मन के विकास होते, तो एमा कटाई छटाई कैसे करना है, एक बात ये जानना है। दूसरा, का सावधानी रखना है हमला कटाई के बेर में, ये ला बहुत ध्यान देना जरूरी संगी। आवा यहूँ जानथन। खरबूजे की खेती के लिए खासकर हम अगर लटकाने वाला अगर मतलब खेती कर रहे हैं, जैसे कि स्टेकिंग के माध्यम से हम अगर खेती कर रहे हैं, तो इसमें कटाई छटाई और सदाई का बहुत ही महत्व है। चूँकि कटाई छटाई हम लोग जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाता है तो पहला ब्रांच जो निकलता है उसको हटा देते हैं और एक ही ब्रांच लेके जाते हैं। कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर तक नीचे का हिस्सा जो है प्रूनिंग करते रहते हैं, छटाई करते रहते हैं, ताकि ऊपर का बढ़वार अच्छा हो, उसका फलों का साइज अच्छा बने, उसका क्वालिटी अच्छा बने।
अतिरिक्त पत्तियों को भी काटा जाता है ताकि जो अतिरिक्त जो खाद है उससे उसको नुकसान ना हो, मतलब कम से कम पौधे को सही ढंग से प्राप्त हो और फलों का जो साइज़ है वो अच्छा बढ़े। प्रूनिंग करते समय ध्यान देंगे कि जो मेन जो ब्रांच होता है, जो प्रमुख उसका शाखा होता है, उसको छोड़ के ही प्रूनिंग करना चाहिए, नहीं तो फिर उसका जो ग्रोथ सही नहीं हो पाएगा और फुटिंग आने में दिक्कत होगी। अब बारी ये संगवारी हो कि हमार जो ये फूट लगाए हैं, खरबूजा लगाए हैं, तेला कैसे चिन्हबो कि यह टोरे के लायक हो गए हैं, कतका दिन में तैयार हो जाते, एक का चिन्हारी है जेकर से हम जान लेबो ये टोरना कैसे है, टोरे के बेर कौन कौन बात के ध्यान रखना है इहुल जानना जरूरी है। संगे संग में जब हम बाजार लेगबो तो बाजार लेगे एक बेर कैसे लेके जाए, वैसे तो बहुत दिन खराब नहीं हुआ, परंतु का सावधानी से लेके जाए तो मैं ये बाजार तक बढ़िया पहुँचे। और एक बात और तुम्हारे मन में आवत हुई कि ये है एकड़ पाछू एमा हमला लागत कतका लग जाही, कतका पैसा हमला में खर्चा करबो और कतका हमला फ़ायदा हो सकत है। तो आओ एला जो लगाए है हमारे कृषि विकास अधिकारी राकेश कुमार जी पटेल, और एक से जान लेते। चूँकि खरबूजा जो है 90 से 95 दिन का क्रॉप होता है, जैसे 90 से 95 दिन हो गया या 85 दिन से इसका मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से तुड़ाई चालू कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसको पहचानना कैसे है, किसान भाई इसको देखने के बाद उसको या तो उसके कवर में पीलापन दिखाई देगा, या तो हम ऐसे छू के देखने से या बजा के देखने से उसमें मेटेटिक साउंड आता है, तो हमको पता चल जाता है कि ये तोड़ने लायक हो गया है। और इसके बाद तोड़ने के बाद इसका रख रखाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो खरबूजा है वो 2 टाइप के जो खरबूजे होते हैं, मैं बताया था जो आपको, कि एक होता है धारी वाला और एक होता है जाल फार्मेशन में, जो ऊपर में जालीदार रहता है, नेटेड रहता है। तो जो नेटेड रहता है उसका कीपिंग क्वालिटी, उसका जो भंडारण क्षमता है वो काफ़ी दिन तक होता है, कम से कम 8-10 दिन तक अपन संग्रहण करके रख सकते हैं। लेकिन जो पतले छिलके वाले होते हैं, धारी वाले होते हैं, उनका जो लाइफ होता है, उनका जो भंडारण क्षमता है वो कम होता है। तो उसके हिसाब से हमको इसको बेचने की व्यवस्था भी करना चाहिए। बेचने के लिए उसके लिए ट्रॉली का उपयोग करना चाहिए और मंडी तक ले जाने के समय ध्यान रखना चाहिए कि इसको एक के ऊपर एक ना लदें, अलग अलग कैरेट में इसको रखना चाहिए पेपर में रैप करके, ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। लागत पर एकड़ कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आएगा, और इसको इनकम अगर देखें तो 6 से 6.5 लाख होगा। तो उसको अगर लागत को हटा देते हैं तो कम से कम 3-3.5 महीने में 3 से 3.5 लाख रुपये हमको फ़ायदा हो सकता है, किसान भाइयों को फ़ायदा हो सकता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों, खासकर जब पौधे लगाते समय उचित दूरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब हम ड्रिप में लगाते हैं, ड्रिप का जो पाइपलाइन होता है वो 1.2 या 1.2 मीटर से 1.5 मीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है, और पौधों से पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए। और ख़ासकर जब हम पॉली हाउस में अगर खेती कर रहे हैं तो इसका ऊर्ध्वाधर खेती में इसका प्लांट पॉपुलेशन जो होता है, पौधों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि डबल रो में रहता है और 45 सेंटीमीटर में रहता है। तो इसका जस्ट प्लांट पॉपुलेशन, इसका जो पौधों की संख्या है लगभग 14,000 के आसपास हो जाता है, जो कि ओपन फील्ड में जो बाहरी खेती हम करते हैं उसमें 3 से 3,500 पौधे पर एकड़ आते हैं, इसलिए वहाँ का उत्पादन भी कम आता है और पॉली हाउस का लगभग 30 से 35 टन पर एकड़ उत्पादन आ जाता है। संगी हो ये तो हुई कि खरबूजा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, तेखर पूरा के पूरा जानकारी संगी हो। अब बेरा है छत्तीसगढ़ी गीत के, आवा और एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत के भी मजा लेथन। गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर, हाँ नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर, हाँ नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो।
कौन लोक ब्रह्माणी हो माता कौन लोक रुद्राणी कौन लोक ब्रह्माणी हो माता कौन लोक रुद्राणी जब कौन लोक ब्रह्माणी हो माता कौन लोक रुद्राणी कौन लोक ब्रह्माणी हो माता कौन लोक रुद्राणी जब कौन लोक रुद्राणी भवानी कौन लोक रुद्राणी कौन लोक रुद्राणी हो माता कौन लोक रुद्राणी जब कौन लोक रुद्राणी हो माता कौन लोक रुद्राणी कौन लोक रुद्राणी हो माता कौन लोक रुद्राणी कौन लोक ले कमला रानी जय हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे गंगा नहाए बर हो नव दुर्गा आवे गंगा नहाए बर हो गंगा नहाए बार हो मोर माता आवे गंगा नहाए बार हो नव दुर्गा आवे गंगा नहाए बार हो। तो देखे हो ना कि खरबूजा के खेती ला हमन ह खेत कछार के संग संग में पाली हाउस में घलो बहुत बढ़िया ढंग से कर सकत हन और ये हर सीधा जा है तो जगह घलो कम लगी संगी हो कम दिन में खूब पैसा घलो दी। तो हमला विश्वास है कि आज के बताए के जानकारी के तुमन फायदा उठा हो और यही विधि से खरबूजा के खेती करके खूब कमाओ। अवैया दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घस जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।